नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। जैसे कि आपको पहले बताया गया है, स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छी ऑप्शन है। और आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। इस ओकेजन पे हम बात करेंगे कि ऑर्गन कैसे मिल सकता है। तो आपके पास दो ही ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम कैडावरिक सोर्सेज, यानी कोई ऐसा इंसान जिसका ब्रेन तो डेड हो गया है लेकिन हार्ट बीट कर रहा है, उससे आफ्टर हिज फैमिलीज परमिशन हम उनके ऑर्गन्स निकाल सकते हैं, जिसमें किडनी भी निकाली जा सकती है, 2 किडनी निकाली जा सकती हैं, लिवर का पार्ट निकाला जा सकता है, हार्ट निकाला जा सकता है, लंग, इंटेस्टाइन्स, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। तो एक सोर्स तो अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आपको कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन से मिल सकता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में रजिस्टर करना पड़ता है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और एक वेटिंग लिस्ट होती है जो अक्सर काफी लंबी होती है और कई कई साल लग जाते हैं। तो एक ऑप्शन ये होता है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिविंग ऑर्गन डोनेशन, यानी आपके परिवार से आपको कोई किडनी दे। इसके लिए ब्लड ग्रुप मैच जरूरी है, यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ए या ओ वाले इंसान किडनी दे सकते हैं, बी है तो बी या ओ वाले दे सकते हैं, ओ है तो केवल ओ वाले दे सकते हैं, और ए बी है तो कोई भी ब्लड ग्रुप का इंसान जो फैमिली मेंबर है आपका, वो आपको किडनी डोनेट कर सकता है। और ये जो किडनी डोनेशन है सिर्फ जो एज पर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स दे सकते हैं। यानी फर्स्ट डिग्री में हम गिनते हैं मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ और ग्रैंड पेरेंट। सेकेंड डिग्री में कजन्स, अंकल, आंट, नेफ्यू दे सकते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि अगर आपको चॉइस है तो कौन सा ऑर्गन डोनेशन बेटर है, कैडावरिक या लिविंग डोनेशन? इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लिविंग ऑर्गन डोनेशन बेटर है, क्योंकि लिविंग ऑर्गन डोनेशन एक तो प्लान्ड वे में की जा सकती है, यानी हम देख सकते हैं कब आप पूरी तरह फिट हैं, आप में कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपका डोनर भी फिट है और एक प्रॉपर तरीके से किडनी निकाली जाती है और आप में लगाई जा सकती है। हमें पूरा टाइम होता है डोनर और रेसिपिएंट को इवेलुएट करने के लिए। दूसरा होता है कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन। अगर आपकी फैमिली में नहीं है तब आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसके कई डिसएडवांटेजेस हैं। तो अनसर्टेनिटी रहती है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इस दौरान कई बार पेशेंट्स को इन्फेक्शंस होते हैं, पेशेंट वीक हो जाता है। सेकेंड, ये किडनीज उतनी परफेक्ट नहीं होती हैं और इसमें रिजेक्शन का चांस भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम किडनी अक्सर निकाल के रख लेते हैं जिस समय, क्योंकि एक टाइम पीरियड में ही किडनी निकालनी होती है बॉडी में से, नहीं तो वो किडनी बेकार हो जाती है। और फिर उसको एक कोल्ड परफ्यूजन से मेंटेन किया जाता है जब तक जो पेशेंट है, रेसिपिएंट है, रेडी ना हो। इसमें कई बार घंटे लग जाते हैं, तो इनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल 5-10% कम माना जाता है। तो अगर आपको दोनों चीजें कंपेयर करनी है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लिविंग ऑर्गन डोनेशन कैडावरिक डोनेशन से बेटर है। लिविंग डोनेशन में अक्सर जेनेटिक मैच भी हमें मिलता है, क्योंकि आपके परिवार से दे रहे हैं तो उसका जेनेटिक मैच अच्छा होगा, उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा होगा, इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा और एक जल्दी ट्रांसप्लांट हो सकेगा एज कंपेयर टू अगर हम कैडावरिक डोनेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों फॉर्म्स किडनी ट्रांसप्लांट के, कैडावरिक ऑर्गन्स या लिविंग डोनेशन, डायलिसिस से डेफिनेटली बेटर है। तो इसीलिए अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 है तो यू शुड क्विकली प्लान फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट। थैंक यू।